हमारा मॉडल बहुत सिंपल है कि हम लोग एनजीओ में पैसा टच नहीं करते हैं। हम अंडर प्रिविलेज बच्चे लोगों को जिसको नीड है उनकी स्कूल फीस, उनकी कॉलेज फीस हम डायरेक्टली डोनर से कॉलेज को दिला देते हैं। अभी तक हमने करीब करीब 30,000 बच्चे लोगों को ऐसे सपोर्ट करा है। और मैं यही चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमको साथ दे, बड़े कॉर्पोरेट्स हमको साथ दे, और जो एजुकेशन का नीड है अंडर प्रिविलेज को वो हम हेल्प करें। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 2 मेन व्यक्ति लोग हैं जो जुड़े हैं। एक तो हमारे चीफ गेस्ट महेंद्र काबरा जी, आप आए यहाँ। इनकी वन ऑफ द लार्जेस्ट लिस्टेड कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया है और इनका जो फाउंडेशन है हेमा फाउंडेशन वो बहुत सुंदर काम कर रही है, एंड अगेन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एंड नो वन बेटर टुडे देन महेंद्र काबरा जी टू कम हियर एंड हेल्प अस ऑन आवर स्टेज एंड लुक आफ्टर अस. Second is we have the support of the Rotary Club of Bombay Queen City, who is also a co-sponsor. उनका आपको पता होगा कि हर रोटरी क्लब का एक ही उद्देश्य है कि कम्युनिटी को और अंडर प्रिविलेज्ड को कैसे हेल्प करना सेल्फलेसली. आज हमारे साथ हमारे क्लब के 2 विशिष्ट कार्यकर्ता, इन देयर ओन राइट्स दे आर वेरी बिग बिजनेसमैन, बट फॉर द रोटरी क्लब वी आर ऑल वर्कर्स, एंड आई एम proud to say that Mr. Hiren Gusalia, the secretary of our club, and Mr. Ralphie Girard, who's director operations and international operations, they are here. If you can rise and say hello to everyone, Hiren ji and Ralphie ji. If you guys can come here forward, it will be great, sir. Yeah. बहुत बहुत नमस्कार, और आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत ही मैं आपका अभिनंदन करता हूँ कि समय पे आना और इतने देर से रुकना। शायद कार्यक्रम थोड़ी देर से शुरू हुआ, लेकिन अच्छा होते देर से आए तो अच्छे आए। तो शिक्षा दान अभियान फेडरेशन का हमने शुभारंभ 2018 में किया था। एक कंसेप्ट ऐसा था कि हिंदुस्तान में, अपने देश में इतने एनजीओ हैं, हजारों। 2016 का सर्वे है कि 50,000 एनजीओ कैंसिल कर रद्द कर दिए भारत सरकार ने। क्यों? क्या होता, फंड आता है विदेशों से, लोग खाते पीते ऐश करते थे, खजा लीजिए किसी आरोप में लगा सकते हैं। तो 2018 में मैंने एनजीओ शुरू किया, तो मैंने बोला कि ऐसा क्या किया जाए कि साफ सुथरा आंदोलन हो, हमारा अभियान हो, सब बच्चों को शिक्षा मिले। तो मैंने क्या किया, एनजीओ बनाया, और अपने एनजीओ में कोई डोनेशन नहीं। क्या करते हैं, ये व्यक्ति सक्षम है और कोई बच्चा गरीब है, तो बच्चों की जो लिस्ट आती है हम अपने चाहने वालों को देते हैं, जिसमें अधिकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, समाज सेवक हैं, काफ़ी लोग। तो क्या करते हैं, बच्चे का स्कूल में डायरेक्ट फीस भर देते हैं। तो ऐसे करके आज 6 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। इसका शुरुआत मैंने अन्ना हजारे जी के साथ की थी, आदरणीय अन्ना हजारे जी। जब उन्होंने सुना था तो गले लगा के बोला था कि बेटा ऐसे ही चलना चाहिए, पर कभी दाग नहीं लगने देना आपके ऊपर। तो आज ऐसा कार्य कर रहा हूँ। जब आए तो सर से, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनको हमेशा अपना कृष्ण बोलता हूँ। कहते हैं ना कि अर्जुन के पास में रथ भी था, तीर भी था, कमान भी था, लेकिन मार्गदर्शक नहीं था। जब मार्गदर्शक आया तो वो जीत गए। तो मैं इनको अपना कृष्ण मानता हूँ, और सर का साथ हमेशा रहता है। हर कार्यक्रम में सर के साथ में काफ़ी और भी कार्य कर रहा हूँ, तो सदा ऐसे आशीर्वाद बने रहे। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं खुद एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली बिजनेस है और खुद भी एजुकेशन में काफ़ी सेल किया है भगवान जी की कृपा से। तो मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझती हूँ कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और ये जो काम कर रहे हैं इसके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं भी इनके साथ मिलकर कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड हूँ। बुक में थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। बट येस, ऑन द वे हूँ,
और मेरी जो भी नेक्स्ट बुक आएगी वो मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, बट नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रैटेजी फॉर सक्सेस, पर सक्सेस को हैंडल करने के भी तरीके होते हैं। मैं उस बेस पे वो कभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आपको बहुत जल्दी एक नई बुक भी मिल जाएगी। सी ऑलरेडी मेरी एक मूवी फिल्म फेस्टिवल्स में चल रही है, प्रभात फेरी, और काफ़ी अवार्ड्स विन कर चुकी है। अभी अयोध्या में भी इसकी स्क्रीनिंग होने वाली है, तो एक वो है, और सेकंड प्रोजेक्ट पाइपलाइन पे है, बट अभी मैं नाम डिक्लेयर कर नहीं सकती उसके। थैंक यू सो मच। आज इतने सारे दिग्गज लोग आए थे, आपका शो भी हमने देखा 12 मिनट का। अगर थोड़ा सा बताएं कि कितना प्राउड फील हो रहा है हम सबके साथ जुड़ के, अगर थोड़ा सा शो के बारे में देखिए, सबसे पहले जो शिक्षादान अभियान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मेरे कार्यक्रम होते रहते हैं और एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं। मतलब सभी क्षेत्र के लोग हमारी सपोर्ट करते हैं कि हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है कि डायरेक्ट बच्चों को पैसा जाता है, हम लोग अपने एनजीओ में लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम हो रहा है। 6 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं इस समय, और भारत सरकार से भी हमारे काफ़ी प्रपोजल ऐसे चल रहे हैं जो स्कूल बनाने की हमको जगह भगवान ने चाहा तो मिलेगी, ऐसे काफ़ी चल रहा है। तो आज का कार्यक्रम जितने आए, हेमा फाउंडेशन ने हमको बहुत बड़ा सपोर्ट किया है शिक्षा के लिए। कई लोगों ने 5-5, 10-10 लाख रुपए हमको इशू किए कि भाई आप बच्चों को बांटो। हम नहीं ले रहे हैं, वो 5 लाख रुपए हम लिस्ट बना के दें किस बच्चे को जाने हो जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम हुआ। बाकी जो एक नए रूप में मैं आया हूँ, सपने हो गए जिनके अपने, मैंने एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसा शो बनाऊँ जो एक मोटिवेशनल शो हो। तो एक जब कंसेप्ट आया तो हमने हमारे बड़े भाई साहब मुकेश मोदी जी से बात किया, मैंने वैसा ऐसा काम करना है। तो उन्होंने बोला अरे करो, क्या बात है। तो यूएस में थे और हमको बोलते प्रोग्राम स्टार्ट करो, खाली अकाउंट नंबर भेज दो। मैंने भाई साहब ठीक है, जो भी होगा। तो मतलब कम समय में हमारा शो स्टार्ट हुआ और भाई साहब ने बहुत भरोसा किया मेरे ऊपर, मेरे इस इंसान पे पैसे लगाए। दूसरा जब पैसा लगाता किसी को देख के लगाता, तो मेरे इस इंसान में भरोसा करके पैसा लगाया और उसका प्रतिसाद है कि थोड़ा बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरा। और आने वाले समय उसमें फिल्म आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर, अनेक लोगों के मेंटरिंग करेंगे। सर मैं डेफिनेटली, पहले देखो सबसे बात है शिक्षा। शिक्षा क्या है कि अगर आप शिक्षा देते हो तो आपको किसी को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने शिक्षा दे दी तो वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ लेगा। एक इंग्लिश में सेइंग है, डू नॉट फीड द फिश, टीच देम हाउ टू कैच अ फिश। यानी आपको फिश मछली खिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको पकड़ना सिखा दो। अगर आप शिक्षा देते हो तो लोग जब शिक्षित हो जाते हैं तो अपने आप काम करेंगे और उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक शिक्षा का। दूसरा, अभी इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सपने जिनके हो गए अपने, अब सारे भी लोग हैं यहाँ पर, आप लोग जितने भी हैं सबके आपने भी एक सपने होंगे कि आपको कुछ सपने साकार हो जाए। तो अगर आप सब लोगों को देखोगे जिन जिनका इंटरव्यू लिया गया है, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है, तो वैसे मोटिवेशन करना, लोगों को इंस्पायर करना है कि भाई वो भी, आप भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप सपने देखते हो तो। लेकिन सपने के साथ में आपको उस पर काम भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों अच्छे काम हो रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ राजेश जी श्रीवास्तव को और आप सारे मीडिया को जो आप ये कवर कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। Everyone, good evening. I'm very much happy to being a part of this beautiful evening. I would like to thank my Adarniya Singhania sir. Shyam Singhania sir is very intelligent and very good human being. वो हमेशा सभी को मदद करते हैं और इतनी खुशी होती है मुझे ऐसे ऐसे इवेंट्स में ज्वाइन होकर। मुझे बहुत खुशी होती है। मैं भी सोशल वर्क करती हूँ बट क्वाइट हाइट, सो आई एम वेरी मच हैप्पी एंड ब्लेसफुल। ऑल इज़ लॉर्ड कृष्णा ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, कितना प्राउड फील होता है इस तरह के जी, ये शिक्षा जो कार्यक्रम था, इसमें इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब इतने बड़े बड़े डिग्निटीज को सम्मानित किया गया, उसमें से हमें भी मौका मिला। और ये इस तरह के कार्यक्रम करना बहुत ही प्रोत्साहन देने के लिए बहुत अच्छा है। ये डॉक्टर राजेश जी इन लोगों ने जिस तरह से बनाया, सो गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट कि ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी बनते रहें और सभी को और प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। तो शिक्षा का एक्चुअली सम्मान है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो अलग अलग कार्य क्षेत्र में कार्यरत लोग हैं उनका सम्मान जो किया जाता है, वो सम्मान करने। आज का इवेंट सच में बहुत अच्छा हुआ, जिसमें थोड़ा सा लेट पहुंची, बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस इवेंट। और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी शिक्षा के बारे में समझाया गया है। तो
हमें उसको फॉलो करना चाहिए और आगे भी ऐसे ही चलता रहे और ये जनरेशन में भी ऐसा ही चलता रहे ये चीज़। तो मैं सबको यही उत्साहित करना चाहूँगी कि आज की मीटिंग को ज़्यादा ही सीरियस ले थोड़ा सा, जो कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। थैंक यू।